सुप्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी के जीवन से कुछ घटनाएं। श्री रूप गोस्वामी जी गौड़ीय वैष्णवों के महानतम आचार्य हैं और गौड़ीय वैष्णव जिन्हें कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंजरी भावोपासना नामक बहुत ही सुंदर रस प्रदान किया है, वो वास्तव में इन्हीं गोस्वामी जी के आनुगत्य में भजन करते हैं। श्री रूप जी के आनुगत्य में भजन करते हैं, इसीलिए उन्हें रूपानुग भी कहते हैं। तो आज इन महानतम गोस्वामी जी के बारे में हम आपको बताएंगे। श्रावण की अंधेरी रात है, बहुत देर से घनघोर वर्षा हो रही है। अभी कुछ धीमी पड़ी है, पर तूफानी हवा अभी भी साए साए कर रही है। कभी बादलों की गड़गड़ाहट दिशाओं को विकंपित कर जाती है, तो कभी शमशान सी खामोशी छा जाती है। रामकेली गांव से हुसैन शाह की राजधानी गौड़ शहर जाने का पथ बहुत ही गीला है, पिच्छल है, कहीं कहीं तो घुटनों तक पानी भरा हुआ है। जब बिजली कौंधती है तब एक पालकी और उसे ले जा रहे वाहकों की जरीदार वर्दियों की एक झलक दिख जाती है। पालकी के भीतर मखमली मसनद के सहारे और मुंह में फारसी हुक्के की नल को दबाए हुए चिंतित बैठे हैं हुसैन शाह के राजस्व मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर संतोष देव। बादशाह ने उन्हें किसी जरूरी काम से तलब किया है। हुक्के की गड़गड़ाहट के बीच में अंबूरी तंबाकू का खुशबूदार धुआं उड़ाते हुए वो सोचते जा रहे हैं कि उनके असमय तलब किए जाने का भला क्या कारण हो सकता है। तूफान के कारण वृक्षों के गिर जाने से राजपथ अवरुद्ध है, इसलिए पालकी वाहक राजपथ छोड़कर पालकी उधर से ले जा रहे हैं जहां एक धोबी की झोपड़ी है। झोपड़ी के भीतर से उनके पानी में छप छप कर चलने का शब्द सुनाई दे रहा है। उसे सुनकर धोबी ने अपनी धोबिन से कहा, अरे कौन है जो इस तूफानी रात में छप छप करता हुआ चला जा रहा है? उत्तर में धोबिन बोली, अरे होगा कोई कुत्ता या चोर या राजा का कोई गुलाम, और किसकी शामत आई है जो ऐसे में बाहर निकलेगा। धोबिन की ये बात संतोष देव के कान से जाकर टकराई और प्रवेश कर गई उनके हृदय में। हुक्के की निगाली उनके हाथ से छूट गई। मसनद का सहारा छोड़कर वो तनकर बैठ गए। सोते से मानो किसी ने उन्हें झकझोर कर जगा दिया और सोचने लगे, क्या कुत्ता, चोर और राजा का गुलाम सब एक समान? हाँ, ठीक ही तो है। बात एक निरक्षर स्त्री के कंठ की है, पर सच्ची है। गुलाम तो गुलाम है, राजा का हो या उसकी किसी प्रजा का। पिंजड़ा तो पिंजड़ा है, सोने का हो या लोहे का। गुलाम में और फिर कुत्ते में भेद ही क्या है? गुलाम कुत्ते की ही तरह तो मालिक का मुंह निहारा करता है, उसके इशारे पर नाचा करता है। चोर और गुलाम में भी क्या भेद है? चोर जिस तरह दूसरे की वस्तुएं चुराकर बेच देता है और इस प्रकार कमाए हुए धन का स्वयं भोग करता है, गुलाम भी उसी तरह दुर्लभ मनुष्य जीवन को, जो भगवान ने उसे अपनी सेवा के लिए दिया था, दूसरे के हाथ में बेचकर उससे कमाए धन का स्वयं भोग करता है। इस दासत्व की जंजीर से छुटकारा पाने के लिए मैं सारा जीवन छटपटाता रहा हूं, पर जंजीर तोड़ फेंकने की बजाय उसे और मजबूत ही करता रहा हूं। विषय, वैभव, मान सम्मान जितना कुछ अर्जित किया, उससे इस सोने की जंजीर मजबूत ही हुई है, ये ढीली कब हुई है? बस अब होली बादशाह की गुलामी अब नहीं चाहिए मुझे। आत्मा की आंखों को झुलसा देने वाली विषय वैभव की चकाचौंध, ये कोई साधारण स्त्री का कंठ नहीं, जिसके स्वर की गूंज ने मेरे हृदय में एक अपूर्व आलोड़न की सृष्टि की है। ये साक्षात योग माया की पुकार है। मुझे अब मंत्री पद सब कुछ त्याग कर, अपरिमित मान सम्मान, विषय संपत्ति, स्वजन परिजन सब कुछ त्याग कर उसी पथ का पथिक बनना है जिससे श्री कृष्ण और उनकी प्रेम सेवा की प्राप्ति हो। तो ये हैं संतोष देव जी, हुसैन शाह के बहुत बड़े मंत्री। रामकेली में रहा करते थे और अपने भाइयों यानी कि सनातन गोस्वामी जी, जिनके बारे में आपने सुना, जिनका नाम अमरदेव था, और ये रूप जी जो कि संतोष थे। अमरदेव जी को साकर मल्लिक और संतोष जी को दबीर खास की उपाधि दी थी बादशाह ने। बहुत अमीर थे, लेकिन
तो भी घर में भगवान का खूब भजन करते थे। भगवान श्री कृष्ण में इनकी विशिष्ट अनुरक्ति थी। लेकिन विषयी और विधर्मी राजा की सेवा करते हुए संतोष देव का इस प्रकार नियमित रूप से सेवा, पूजा, अर्चन, ध्यान में लगे रहना बहुत मुश्किल था। टाइम बे टाइम उन्हें जाना पड़ता था राजा के साथ मिलने के लिए, और जब कोई बाधा आती भजन में तो उस बाधा को काटने के लिए वो बेचैन होते। पर माया की बेड़ियों से छुटकारा पाना मनुष्य के अपने बस की बात तो है नहीं। भगवान ने तो कहा है कि इससे छुटकारा पाने के लिए मेरी शरण लेना जरूरी है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति ते। इसलिए उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ली। उन्होंने और उनके बड़े भाई अमरदेव ने उन्हें पत्र लिखकर कातर भाव से माया के हाथ से अपने उद्धार की प्रार्थना की। महाप्रभु ने उत्तर में प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था और कुछ दिनों बाद स्वयं आए राम के लिए दोनों से मिलने, और उन्हें नया नाम दे गए सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो संतोष देव जी हो गए रूप गोस्वामी। अब संतोष देव ना रहे, उनका नया जन्म हो गया। महाप्रभु के जाने के बाद उन्होंने पुरस्चरण किया ताकि श्री चैतन्य चरण की शीघ्र प्राप्ति हो, परंतु उनकी प्रतीक्षा की घड़ी अभी बीती नहीं थी। और जब वो बादशाह से मिलकर आए तब भी धोबिन के ये शब्द उनके कान में गूंज रहे थे। सनातन गोस्वामी के पास उन्होंने जाते ही कहा, भैया मेरे लिए महाप्रभु की पुकार पड़ चुकी है, अब मैं और देर ना करूंगा। मुझे संसार त्याग कर सदा के लिए उनकी शरण में जाने की अनुमति प्रदान करें। सनातन जी सुनकर अवाक रह गए। रूप गोस्वामी जी से जब सारी घटना सुनी तो उन्होंने कहा, रूप तुम्हारा संकल्प शुभ है, पर संसार का त्याग मुझे भी तो करना है। जितनी जल्दी हम दोनों इस नरक से निकल जाएं उतना ही अच्छा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैंने सोचा था मैं तुमसे पहले निकल जाऊंगा। मेरे पीछे समस्त आश्रित जनों की समुचित व्यवस्था कर तुम भी चले आओगे। अभी तक तो मैं कभी का चला भी गया होता, पर महाप्रभु के आदेश के कारण किसी प्रकार रुक रहा था। अब यदि तुमने ऐसा संकल्प कर ही लिया है तो पहले मुझे जाने दो। रूप जी ने कहा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। आप मेरे बड़े भाई ही नहीं हैं, मैं आपको सदा अपना पारमार्थिक गुरु भी मानता हूं। आपकी आज्ञा का सदा पालन करने को तत्पर रहता हूं, पर आपके ऊपर राज्य का सबसे ज्यादा दायित्व है। बादशाह आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं, कोई भी काम आपसे परामर्श किए बिना नहीं करते। इस समय राज्य की स्थिति ठीक नहीं है। अगर हम दोनों ही इस्तीफा देकर के चले जाएं तो बादशाह को शक हो सकता है, तब हमारी इस संसार को त्याग करने की योजना खटाई में पड़ सकती है। इसलिए अच्छा होगा पहले मैं इस्तीफा देकर चला जाऊं, आप अवसर देकर पीछे से आ जाइएगा। सनातन गोस्वामी जी को सहमत होना पड़ा। दोनों ने मिलकर सारी योजना बना ली। उसके अनुसार रूप जी ने इस्तीफा दे दिया। आश्रित जनों में से कुछ को चंद्रद्वीप और कुछ को फतेहाबाद भेज दिया और अपनी अपरिमित धन संपत्ति को लेकर नौका के द्वारा फतेहाबाद चले गए। उसे वहां उन्होंने अपने आश्रित जनों और ब्राह्मण वैष्णवों में बांटकर उसका 1/4 आवश्यकता पड़ने पर राजदंड आदि के लिए विश्वस्त लोगों के पास रखा और 10,000 रुपए एक वणिक के पास जमा करा दिए। इसी समय एक आदमी को भेजा नीलाचल चैतन्य महाप्रभु का पता करने। उसने लौटकर समाचार दिया कि महाप्रभु झाड़ीखंड के रास्ते से श्री वृंदावन धाम के लिए चल दिए हैं। उसी समय उन्होंने भी झाड़ीखंड के रास्ते से अपनी वृंदावन यात्रा आरंभ कर दी। साथ हो लिए उनके छोटे भाई अनुपम यानी कि वल्लभ जी। मार्ग में उन्हें संवाद मिला कि सनातन जी को हुसैन शाह ने कैद कर लिया है। उसी समय उन्होंने उन्हें एक गोपनीय पत्र द्वारा उस बनिए के पास रखी 10,000 रुपए घूस में देकर कैद खाने से मुक्ति लाभ करने का सुझाव दिया और सुझाव कारगर सिद्ध हुआ। अब वो प्रयाग पहुंच गए। प्रयाग पहुंचकर उन्होंने सुना कि श्रीमन महाप्रभु वृंदावन से लौटकर यहां आए हैं और इस समय बिंदु माधव मंदिर में दर्शन करने गए हैं। ये सुनकर रूप जी के आनंद की सीमा न रही। वो चल पड़े बिंदु माधव मंदिर की तरफ। मंदिर की ओर पहुंचते ही उन्होंने देखी भाव विभोर अवस्था में नृत्य कीर्तन करते हुए महाप्रभु की आनंद घन मूर्ति और उन्हें घेर कर नृत्य कीर्तन करते हजारों दर्शनार्थियों की भीड़। भाव विभोर अवस्था में नृत्य कीर्तन करते महाप्रभु की अनुपम रूप माधुरी को दूर से देखकर रूप भी भावाविष्ट हो गए। उनके नेत्रों से बह चली प्रेमाश्रुओं की धार, पर उस भीड़ में उनके सम्मुख जाना तो संभव था ही नहीं। कुछ देर बाद उनसे जाकर मिले एक
दाक्षिणात्य ब्राह्मण के घर, जहां उनका उस दिन निमंत्रण था। जैसे ही उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को दंडवत की तो उन्होंने आनंद उल्लसित होकर रूप जी को उठाकर आलिंगन करते हुए एक श्लोक पढ़ा। नामे भक्तश्च चतुर्वेदी मद भक्तः स्वपचः प्रियः तस्मै देयम ततो ग्राह्यम स च पूज्यो यथा अहम। अर्थात चतुर्वेद अध्यायी ब्राह्मण भी मेरा प्रिय नहीं है यदि उसमें भक्ति नहीं है तो, और भक्तिमान पुरुष अगर निम्न जाति का है तो भी वो मेरा बहुत प्रिय है, क्योंकि वह सत्पात्र है, उसी को दान करना चाहिए, उसी से ग्रहण करना चाहिए और उसकी मेरे समान पूजा करनी चाहिए। कितनी बड़ी बात देखिए श्रीमन महाप्रभु ने की है ना। साक्षात भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करके श्री रूप जी ने इस श्लोक के द्वारा, जो कि उन्होंने खुद रचा, महाप्रभु की स्तुति की। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाता कृष्ण स्वरूप कृष्ण चैतन्य नामक गौरांग रूपधारी भगवान, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। महाप्रभु ने कहा, आहा हा हा, कृष्ण की कैसी कृपा है रूप तुम्हारे ऊपर, जो उन्होंने भवकूप से तुम्हारा उद्धार किया। तुम कितने भाग्यशाली हो। तब रूप को निकट बैठाकर उन्होंने सनातन जी का समाचार पूछा। रूप जी ने कहा कि उन्हें राजा ने बंदी कर रखा है, वे कारागार में हैं, आपकी कृपा से ही उनका उद्धार हो सकता है। महाप्रभु ने कहा, सनातन का उद्धार हो चुका है, उनका शीघ्र ही मुझसे मिलन होगा। उस दिन रूप और अनुपम ने वहीं पर अवस्थान किया। महाप्रभु के प्रसाद ग्रहण कर चुकने के बाद उनका अवशिष्ट ग्रहण किया। महाप्रभु त्रिवेणी तीर पर एक भक्त के घर ठहरे थे। उन्हीं के निकट एक कुटिया में ये दोनों भाई भी ठहर गए। उस समय त्रिवेणी से कुछ दूर अड़ैल ग्राम में श्रीपाद वल्लभाचार्य जी रहते थे। महाप्रभु के शुभ आगमन के विषय में सुनकर वे उन्हें सपार्षद निमंत्रण करने आए। वे रूप की दिव्य कांति और उनके भावावेश को देखकर मुग्ध हो गए। महाप्रभु ने जब उनका और अनुपम का परिचय दिया तो उन्हें प्रेम से आलिंगन करने को वे अग्रसर हुए। दोनों भाई पीछे खिसकते हुए बोले, नहीं नहीं श्रीपाद, हमें स्पर्श न करें। कहां हम अस्पर्श्य पामर और कहां आप, हम आपके स्पर्श के योग्य नहीं। महाप्रभु ये दैन्य और वैराग्य देख करके प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, श्रीपाद आप इन्हें स्पर्श करें ना, ये अतिहीन है, ऐसा ये कहते हैं। तो वल्लभाचार्य जी बोले, पर ये तो निरंतर कृष्ण नाम कर रहे हैं। तो ये सुनकर महाप्रभु बोले, बिल्कुल सही कहते हो, ये समस्त जगत को पावन करने की शक्ति धारण करते हैं। ये इनका दैन्य है जो इनसे ऐसी बात कहला रहा है। महाप्रभु ने और भी बहुत सी बातें कही। तो वल्लभाचार्य जी परम विद्वान परम भक्त, उन्होंने भी कहा, पर हे भगवान, मैं तो रूप जी को निरंतर कृष्ण नाम करते हुए देख रहा हूं, ये तो सर्वोत्तम है। आखिर कहा है ना, अहोबत स्वपचो अतो गरियान यद जिह्वादर्ग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपस तपुस्ते जुह्वु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणंति येते। कि प्रभु वो चंडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीभ के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया है। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और प्रेमावेश में ये श्लोक बोलने लगे। भगवद भक्ति हीनस्य जाति ही शास्त्रम जपः तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोक रंजनम। यानी सच्चरित्र और सद्भक्ति रूपी दीपाग्नि द्वारा जिसका दुर्जातित्व कलमश दग्ध हो गया है, ऐसा व्यक्ति भी पंडितों के सम्मान के योग्य है। भक्ति विहीन व्यक्ति की अच्छी जाति या उसका शास्त्र ज्ञान या जप या तप आदि मृत देह के अलंकार के समान किसी काम के नहीं, वो केवल लोगों के मनोरंजन के लिए है। वल्लभाचार्य जी श्रीमन महाप्रभु को नौका से बिठा करके अपने घर ले गए और उनके शरीर में श्री कृष्ण का दर्शन करके वो कृतार्थ हो गए। जैसे ही लोगों को पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो असंख्य लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। तब भीड़ के भय से नौका पर सवार होकर वो त्रिवेणी के दशाश्वमेध घाट पर चले आए और वहां श्री रूप गोस्वामी और वल्लभ जी के साथ वो निर्जन कुटी में रहने लगे। 10 दिन वहां रह करके उन्होंने रूप जी को प्रेम धर्म के निगूढ़ तत्व की शिक्षा दी, ब्रजरस की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि रूप भक्ति रस सिंधु असीम और अतुलनीय है, उसका बिंदु मात्र तुम्हें आस्वादन कराता हूं, सुनो।
कोटि ज्ञानियों में से कोई एक मुक्त होता है, कोटि मुक्तों में से भी कोई एक कृष्ण भक्त होता है। चूंकि कृष्ण भक्त पूर्ण रूप से निष्काम होता है और कर्मी ज्ञानी योगी पूर्ण रूप से निष्काम नहीं होते हैं, उनमें मोक्ष आदि पाने की कामना रहती है, इसीलिए कृष्ण भक्त पूरा शांत होता है, ज्ञानी और कर्मी आदि अशांत होते हैं। भक्ति लता का बीज किसी भाग्यवान जीव को गुरु और कृष्ण के प्रसाद से प्राप्त होता है, तब वो माली बनकर अपने हृदय क्षेत्र में उसका रोपण करता है, श्रवण और कीर्तन के जल से उसका सिंचन करता है। इस प्रकार सींचे जाने पर लता वर्धित होती है। बढ़ते बढ़ते वो लता विरजा, ब्रह्मलोक और वैकुंठ को भेद कर गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण चरण रूपी कल्प वृक्ष से जा लिपटती है। वहां उसमें प्रेममय फल उत्पन्न होता है, जिसका आस्वादन कर माली धन्य होता है। पर यदि उसके बढ़ते बढ़ते वैष्णव अपराध रूपी मत्त हाथी कहीं से आ जाए तो उसे उखाड़ फेंकता है या तोड़ डालता है। तोड़ने पर उसके पत्ते सूख जाते हैं। और यदि भक्ति लता के साथ साथ उसमें भोग, मुक्ति या अन्य कामनाएं या गलत आचार, जीव हिंसा, लाभ, पूजा प्रतिष्ठा की उपशाखाएं निकल आए तो वो मूल शाखा को बढ़ने नहीं देती। इसलिए माली प्रारंभ से ही इन उपशाखाओं को छांट देता है, तभी मूल शाखा बढ़ती है। अगर भुक्ति, मुक्ति, वांछा मन में रहती है तो साधन करने से भी प्रेम का उदय नहीं होता है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी जी को अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी श्री चैतन्य महाप्रभु ने, और 10 दिन तक रूप को इस प्रकार उपदेश करने के बाद महाप्रभु ने वाराणसी के लिए प्रस्थान किया। तब रूप जी ने उनके चरणों में निवेदन किया, प्रभु यदि आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं, मुझसे आपका विरह सहन ना होगा। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, नहीं, अभी तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन से लौटकर गौड़ देश होते हुए नीलाचल में आकर मुझसे मिल जाना। इतना कहकर वो नौका पर चढ़कर वाराणसी जाने लगे। रूप गोस्वामी उसी समय मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। दूसरे दिन उन्होंने अनुपम के साथ वृंदावन की यात्रा की। मथुरा जब वो पहुंचे तो उनकी भेंट हुई सुबुद्धि राय जी से। सुबुद्धि राय गौड़ देश के एक अधिकारी थे। बादशाह हुसैन शाह ने अपने प्रारंभिक जीवन में उनकी नौकरी की थी। किसी अपराध के कारण सुबुद्धि राय ने उनकी पीठ पर एक चाबुक मारा था, जिसका निशान मौजूद था। एक बार हुसैन शाह की बेगम ने उसे देखकर उसका कारण पूछा तो हुसैन शाह ने सब बात कह सुनाई। बेगम सुनते ही क्रोधित हो गईं। उन्होंने सुबुद्धि राय को प्राण दंड देने का आग्रह किया, पर हुसैन शाह ने कहा, बेगम, जिसने मुझे मेरी गरीबी में आश्रय दिया और जिसका मैंने नमक खाया है, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता। तब बेगम और मंत्रियों ने मिलकर निश्चय किया कि सुबुद्धि राय के प्राण को नाश करने की बजाय उसका धर्म नाश कर दिया जाए। ऐसा ही किया गया। जाति भ्रष्ट सुबुद्धि राय विषय संपत्ति त्याग कर काशी पहुंचे। वहां पंडितों से प्रायश्चित का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि गरम गरम घी पान करो और प्राण त्याग दो। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु का काशी में शुभागमन हुआ। पंडितों द्वारा बताए गए प्रायश्चित के अनुसार प्राण त्याग करने से पहले सुबुद्धि राय ने उनसे भी परामर्श किया तो उन्होंने कहा, प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम वृंदावन जाओ, वहां की पवित्र रज में नित्य लोटा करो और श्री कृष्ण नाम का जप और ध्यान किया करो। इससे तुम्हारे सब पाप क्षय हो जाएंगे। एक कृष्ण नाम में जितने पाप खत्म करने की क्षमता है, उतने पाप करने की जीव में क्षमता नहीं। ये सुनकर सुबुद्धि राय जी के जीवन में नए प्राण और नई आशा का संचार हुआ। उन्हें पता चला कि गौड़ देश के बादशाह के मंत्री दबीर खास ने घर त्याग कर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ली है और उनके आदेश से वृंदावन जाते हुए मथुरा पहुंचे हैं, तो उनके आनंद की सीमा न रही। वे पहले से ही उन्हें भली प्रकार से जानते थे। उन्होंने मथुरा जाकर उनसे भेंट की, उनके साथ घूम फिरकर उन्हें ब्रज के पवित्र 12 वनों के दर्शन कराए। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य की कृपा और उनकी लीला कथा की आलोचना करते हुए कुछ दिन उनके सानिध्य में आनंद से व्यतीत किए। लोकनाथ गोस्वामी जी, भूगर्भ गोस्वामी जी पहले ही चैतन्य महाप्रभु के आदेश से ब्रज पहुंच चुके थे और वन वन में श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का अन्वेषण करते हुए वो भ्रमण कर रहे थे। पर रूप गोस्वामी जी की इस समय उनसे भेंट न हो सकी। इस समय उनकी चिंता का एकमात्र विषय था अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी की कारागार से मुक्ति। कारागार से मुक्त होकर वे चैतन्य महाप्रभु से अभी तक मिल सके या नहीं, वृंदावन के लिए उनका पथ अभी तक प्रशस्त हुआ या नहीं, ये चिंता उन्हें दिन रात सताया करती थी। इसलिए वे वृंदावन में 1 मास से अधिक ना ठहर सके। उनकी खोज खबर लेने के लिए अनुपम के साथ
गंगा के किनारे किनारे काशी की ओर चल दिए। इसी समय सनातन काशी में महाप्रभु से मिलने के बाद राजपथ से मथुरा जा रहे थे। अलग अलग रास्तों से जाने के कारण रूप जी की मार्ग में उनसे भेंट न हो सकी और काशी में पहुंचकर उन्हें जब ये संवाद मिला तो वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि महाप्रभु के आज्ञा अनुसार नीलाचल जाकर उनके दर्शन करें या वृंदावन जाकर सनातन से मिलें। खैर, उन्होंने नीलाचल जाने का निश्चय किया। अनुपम ने आग्रह किया गौड़ होकर नीलाचल जाने का, क्योंकि सनातन भी तो गृह त्याग कर चले आए थे। वहां की विषय संपत्ति की पूरी व्यवस्था अभी नहीं हो पाई थी और एक बार वहां जाकर उसकी व्यवस्था कर देना आवश्यक था, इसीलिए वे उसी पथ से चल पड़े। गौड़ पहुंचकर दुर्दैववश अनुपम को गंगा प्राप्ति हो गई, यानी उनका देहावसान हो गया। रूप अब अकेले ही चल पड़े। उन्होंने सांसारिक समस्याओं का समाधान किया और वो नीलाचल की पद यात्रा पर चल पड़े। अनुपम के एकमात्र पुत्र श्री जीव उस समय बहुत छोटी उम्र के थे। नीलाचल की यात्रा करने से पहले रूप गोस्वामी ने उन्हें प्राण भरकर आशीर्वाद दिया और परिजनों के साथ बाकुला भेज दिया। श्री रूप ने श्रीमन महाप्रभु के अति प्रिय यवन पार्षद श्री हरिदास ठाकुर के विषय में सुन रखा था। हरिदास जी भक्ति उचित दैन्य के कारण अपने को अस्पृश्य जानकर नीलाचल में जन संपर्क से दूर एक निर्जन स्थान में रहकर नित्य 3 लाख हरिनाम किया करते थे। दर्शन के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर ना जाकर वहीं से मंदिर के चूड़े का दर्शन करके जगन्नाथ जी के दर्शन की अपनी प्यास को मिटा लिया करते थे। महाप्रभु के दर्शन करने उनके कुटिया पर भी वे इसी डर से नहीं जाते थे कि कहीं उनके किसी भक्त को उनके अपवित्र देह का स्पर्श ना हो जाए। देखिए कितनी दीनता है भक्तों के अंदर। महानतम हैं, पूरे जगत को पवित्र कर सकते हैं, लेकिन इतने दीन हैं, अपने आप को इतना हीन समझते हैं और इसीलिए तो इतनी ज्यादा प्रखरता है उनके भजन में। तो महाप्रभु भी स्वयं भगवान हैं। महाप्रभु क्या करते, स्वयं उन्हें दर्शन देते या उनके दर्शन करने आ जाते और मंदिर से लौटते समय वो प्रसाद भी लेके आते। रूप भी अपने आप को जो है काफी दूषित मानते, क्योंकि वो भी तो बहुत बड़े भक्त हैं और खुद को दीनहीन मानते थे। इसलिए वो भी हरिदास जी की कुटी में ही जाकर ठहरते। जब वो वहां पहुंचे तो हरिदास जी ने बाहें पसार कर प्रेमालिंगन द्वारा उनका स्वागत किया और स्नेह भरे शब्दों में कहा, रूप, तुम्हारे आने की बात हमें पता थी, तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं। महाप्रभु बड़े ही आग्रह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, बार बार तुम्हारी चर्चा करके आत्मविभोर हो जाया करते थे। दूसरे दिन सुबह महाप्रभु के कुटिया पर आते ही रूप जी ने भाव विभल अवस्था में उन्हें दंडवत किया। उन्होंने आनंद सहित उनका आलिंगन किया और काफी समय तक उनके साथ इष्ट गोष्ठी, इष्ट चर्चा की। उस समय रथ यात्रा बहुत करीब थी। महाप्रभु के दर्शन और सानिध्य के लोभ से श्री अद्वैत और श्री नित्यानंद आदि बहुत से भक्त गौड़ देश से पद यात्रा कर पुरी आए हुए थे। प्रभु निरंतर उनके साथ इष्ट गोष्ठी और प्रेम तत्व की आलोचना में आनंद मग्न रहते। एक दिन वे उन्हें सबको लेकर हरिदास जी की कुटी में पहुंचे। रूप को आलिंगन कर अद्वैत और नित्यानंद जी से बोले, कृष्ण के आह्वान पर रूप विषय कूप छोड़कर चला आया है। आप दोनों इसे आशीर्वाद करें, जिससे ये कृष्ण भक्ति रस विषयक ग्रंथों की रचना कर जीवों का मंगल कर सके। सबने उन्हें बहुत ही प्यार भरा आशीर्वाद दिया। रूप गोस्वामी जी हरिदास जी की तरह खुद को पतित मानते और जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन करने ना जाते, दूर से ही मंदिर के चूड़ा का दर्शन करते और प्रभु के भक्तों के साथ कीर्तन, नर्तन और भांति भांति की आनंद लीलाओं का भी दूर से ही दर्शन करते। जगन्नाथ जी के भोग राग के बाद महाप्रभु दोनों एकांतवासी भक्तों के लिए प्रसाद भेज देते और प्रसाद ग्रहण कर अपनी अपनी साधना में लग जाते। दोनों श्री हरिदास लग जाते हरिनाम जप में और कीर्तन में और श्री रूप गोस्वामी ग्रंथ लेखन में। श्रीमन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को शास्त्र प्रमाण के अनुसार लुप्त तीर्थों का उद्धार करने की आज्ञा दी थी। ये आप जानते हैं। शास्त्रों में उल्लेख था कि महाराज बज्रनाभ ने जो अनेक भगवान की मूर्तियां बनवाई थी, उसमें श्री गोविंद देव जी वृंदावन के योगपीठ में विराजमान हैं। रूप गोस्वामी जी ब्रज के वनों में, उपवनों में, गांवों में घूम घूम कर योगपीठ को ढूंढते रहे। ग्रामवासियों से पूछते, बताओ वो योगपीठ कहाँ है जहां गोविंद देव जी विराजमान है, पर उसका कहीं कोई पता ही नहीं दे पाता।
एक दिन वो हताश होकर इसी चिंता में यमुना तट पर बैठे थे। सोच रहे थे, भगवान की खोज करने की शक्ति मनुष्य में कहां? सूर्य जैसे किसी की चेष्टा से नहीं स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। बस ऐसा सोचते सोचते वो मन ही मन हा गोविंद देव, हा गोविंद ये कहकर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगी। अकस्मात एक परम सुंदर ब्रजवासी वहां से आ निकला। मधुर स्वर में उनसे बोला, स्वामी जी आप क्यों उदास बैठे हैं? रूप जी ने अपनी उदासी का कारण बताया तो उसने कहा, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, मैं जो कहता हूं उसे सुने। वृंदावन में केशी तीर्थ में गोमाटीला नाम से जो स्थान प्रसिद्ध है वही योगपीठ है। वहां रोज पूर्वाहन में एक श्रेष्ठ गाय आती है। बड़े प्रेम और उल्लास से अपने थनों से दूध की वृष्टि उस स्थान पर कर जाती है। मुझे लगता है गोविंद देव वहीं गुप्त रूप से विराजमान है। चलिए मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलता हूं। उस स्थान पर उन्हें ले जाकर ब्रजवासी अंतर्ध्यान हो गया। रूप जी को यह रहस्य समझने में देर न लगी। ब्रजवासी के अंतर्ध्यान के साथ वे भी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। बाह्य ज्ञान होने पर उनके हृदय में आनंद की सीमा न रही। अविराम आनंद अश्रु बहाते वो पास की ब्रजवासियों की बस्ती में गए और उन्हें यह शुभ संवाद दिया। ब्रजवासियों ने मिलकर बड़े ही उल्लास के साथ उस टीले पर दुग्ध धारा से भीगे स्थान का खनन किया। कुछ दूर खुदाई करने के बाद गोविंद देव जी का अपरूप श्री विग्रह प्राप्त कर उनकी आनंद की सीमा न रही। उनकी हर्ष ध्वनि और गोविंद देव जी के जय जयकार से आकाश गूंज उठा। रूप गोस्वामी जी ने शास्त्र वाक्य द्वारा प्रमाणित किया कि गोमाटीला द्वापर युग का योगपीठ है और आविष्कृत श्री विग्रह बजनाभ महाराज द्वारा प्रतिष्ठित और पूजित श्री गोविंद देव हैं। गोविंद देव के प्राकट्य की बात सुनकर असंख्य नर नारी दूर दूर से उनके दर्शनों को आने लगे। कई दिनों तक अपूर्व हर्षोल्लास के साथ महोत्सव होता रहा। रूप गोस्वामी जी ने गोविंद देव के प्राकट्य का समाचार महाप्रभु को एक पत्र द्वारा भिजवाया। महाप्रभु उसी समय अपने पार्षद काशीश्वर को वृंदावन जाने की आज्ञा देने लगे। काशीश्वर उनकी आज्ञा का तो उल्लंघन नहीं कर सकते थे, पर महाप्रभु को छोड़ने का दुख भी सहन नहीं कर पा रहे थे। काशीश्वर को इस धर्म संकट में पड़ा देखकर महाप्रभु ने उन्हें गौर गोविंद नामक अपना एक विग्रह देकर कहा, लो इसे साथ ले जाओ। इस विग्रह को मुझसे अभिन्न जानना। इस रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। काशीश्वर को श्री विग्रह में विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने श्री विग्रह के साथ एक साथ भोजन किया। ये देखकर काशीश्वर जी परमानंदित हुए और श्री विग्रह को लेकर वृंदावन चले आए। वहां श्री गोविंद देव जी के श्री विग्रह के सन्निकट उसकी स्थापना कर प्रेम से उसकी सेवा करने लगे। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में गोविंद देव के दर्शन के बारे में चेतावनी दी थी कि सखे, यदि तुम्हारी स्त्री पुत्र बंधु बांधवों के साथ रंगरेलियां मनाने की इच्छा है तो केशी तीर्थ के समीप गोविंद नामक उस हरि के श्री विग्रह के दर्शन ना करना, जो मयूर पुच्छ से अलंकृत मंद मंद मुस्कुराते हुए त्रिभंगी मुद्रा में वहां खड़े हैं, जिसका बंकिम विशाल नेत्र है और जिसके अधरों पर मधुर मुरली विराजमान है। क्योंकि उसे एक बार देख लोगे तो बंधु बांधवों को भूल बैठोगे। यानी ऐसा सौंदर्य है श्री गोविंद देव जी का। और श्री गोविंद देव जी के दर्शन के इस परिणाम को अनेकों ने अनुभव किया और आज भी कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने अपने किसी शिष्य द्वारा गोविंद देव जी के लिए एक मंदिर निर्माण करवाया और अलंकार आदि से उन्हें भूषित करा। गोविंद देव जी बहुत दिनों तक अकेले विराजते रहे। उनके साथ जो श्री राधिका की मूर्ति है, उनकी स्थापना रूप गोस्वामी जी के अंतर्धान के कुछ दिन पूर्व हुई थी। उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र पुरुषोत्तम अपने पिता के समान परम वैष्णव थे। उन्हें जब पता चला कि वृंदावन में मदन गोपाल और गोविंद देव जी श्री राधा रानी विहीन अवस्था में प्रतिष्ठित हैं, तो उन्होंने उनके वाम भाग में प्रतिष्ठित होने के लिए 2 धातुमयी राधिका की मूर्तियां भेजी। जब वे वृंदावन के निकट पहुंची तो मदन गोपाल ने अपने मंदिर के सेवा अधिकारी से स्वप्न में कहा, ये जो 2 मूर्तियां आ रही हैं, इन्हें लोग राधिका के नाम से जानते हैं, पर इनमें से एक राधा है, दूसरी ललिता। तुम जाओ और शीघ्र दोनों को यहाँ ले आओ। उनमें से छोटी राधिका को मेरी बाईं ओर और बड़ी ललिता को मेरी दाहिनी ओर स्थापित करो। मदन गोपाल की आज्ञा के अनुसार दोनों की स्थापना उनके दोनों ओर कर दी गई। तब पुरुषोत्तम जी
गोविंद देव जी के लिए एक और श्री राधिका मूर्ति वृंदावन भेजने का उपाय सोचने लगे। वे चिंतित थे कि गोविंद देव जी के लिए कौन सी राधा मूर्ति कहां से प्राप्त की जाए। तभी राधा रानी ने स्वप्न में प्रकट होकर उनसे कहा, मैं पुरी के निकट चक्रबेड़ में बहुत दिनों से स्थापित हूँ। लोग वहां मुझे लक्ष्मी कहते हैं। वे नहीं जानते कि मैं राधा हूँ। मुझे ही गोविंद देव के पास शीघ्र भेजने की व्यवस्था करो। तब राजा ने चक्रबेड़ की राधा मूर्ति को वृंदावन भेज दिया। बड़े समारोह के साथ गोविंद देव जी के वाम भाग में उनकी स्थापना कर दी गई। साधन दीपिका के अनुसार ये राधा मूर्ति कभी वृंदावन से उत्कल देश गई थी। उसी प्रकार जिस प्रकार साक्षी गोपाल भक्ताधीन होकर पदयात्रा करके वहां गए थे, वहां राधानगर में बृहद भानु नामक एक ब्राह्मण के घर उसकी कन्या के रूप में उसकी स्नेह सिक्त सेवा अंगीकार कर रही थी। स्वप्न आदेश प्राप्त कर पुरी के राजा ने उन्हें पुरी के निकट चक्रबेड़ नामक स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया था। तो इस तरह से गोविंद देव जी की स्थापना हुई और बहुत ही सुंदर तरीके से वहां उनका भजन और पूजन होने लगा। श्री रूप गोस्वामी जी महान पंडित थे, कृष्ण रस वेदता थे और उस समय जो वैष्णव समाज था उसके महान नायक थे। तो भी उनको किसी प्रकार से अभिमान छू भी नहीं गया था। रूप जी ने शास्त्रों की सहायता से ब्रज की सीमा निर्धारित की। गोविंद देव जी का जो मंदिर है जहां गोविंद देव जी प्रकट हुए, वो पूरी जगह और जितना भी वृंदावन का बहुत बड़ा क्षेत्र है वो सब गोविंद देव जी के नाम लिखा हुआ है आज भी, है ना। तो उन्होंने वहां लुप्त तीर्थ का उद्धार किया, लीला स्थलियों को चिन्हित किया, शिव विग्रह की सेवा का प्रचार किया और उन्होंने अनेक सुंदर वैष्णव शास्त्रों की रचना की। उनका श्री कृष्ण लीला और कृष्ण रसपूर्ण काव्य वैष्णव जगत को बहुत बड़ा अवदान है। तो इतने बड़े कृष्ण रस वेदता और इतने बड़े महान नायक होने के बावजूद श्री रूप गोस्वामी जी को कहीं अभिमान छू भी नहीं गया था। वो दैन्य और विनय की साक्षात मूर्ति थे। उनके पांडित्य और शास्त्र ज्ञान के विषय में सुनकर दूर दूर से दिग्विजयी पंडित और आचार्यगण आते उनसे शास्त्रार्थ करने, परंतु वे उनके साथ तर्क वितर्क कभी ना करते। बिना तर्क किए ही उनको विजय पत्र लिख देते कि आपकी जीत हो गई, ताकि वे प्रसन्न हो जाएं और ताकि उनके भजन साधन और शास्त्र रचना कार्य में कोई अधिक बाधा न आए। पर इतना दीन होते हुए भी वो वैष्णवीय रीति नीति और दैन्य की रक्षा करने के लिए बड़े कठोर थे। इस संबंध में एक विशेष घटना है। कुछ समय बाद रूप गोस्वामी जी के जो भतीजे थे, 24 वर्षीय ब्रह्मचारी महान प्रतिभाशाली श्री जीव, काशी धाम में प्रसिद्ध वेदांती श्री मधुसूदन वाचस्पति के पास वेदांत और न्याय की शिक्षा समाप्त कर श्री रूप सनातन का पथ अनुसरण कर संसार त्याग कर वृंदावन चले आए और रूप जी से दीक्षा लेकर ग्रंथ रचना में उनका सहयोग करने लगे। भक्ति रत्नाकर में उल्लेख है कि एक बार वहां एक बहुत महान आचार्य आए रूप जी से मिलने। उस समय वे भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे। जीव गोस्वामी जी पास में बैठे उन्हें पंखा कर रहे थे। तो उन आचार्य ने भक्ति रसामृत सिंधु के एक श्लोक में कुछ संशोधन का प्रस्ताव रखा कि इसमें आप संशोधन कर दीजिए। रूप जी ने उसे उचित जानकर या अपने स्वाभाविक दैन्य और आचार्य के प्रति आदर भाव के कारण उस बात को स्वीकार कर लिया। पर जीव जी को ये सहन नहीं हुआ। जब वो आचार्य जमुना स्नान को गए तो उनके पीछे उनके पात्र और वस्त्र आदि को लेकर वो भी चल दिए कि मैं आपको मदद करूंगा। और तब उन्होंने कहा कि आपने मेरे गुरुदेव के श्लोक में ये जो गलती निकाली है, ये गलती नहीं है, ये आपकी समझ की गलती है, आप समझ नहीं पाए। और तब उन्होंने उस श्लोक का ठीक अर्थ समझाया और कहा कि आप अपनी बात वापस लीजिए। रूप गोस्वामी जी के पास वो आचार्य गए बाद में और उन्होंने कहा, वाह भाई, आपके शिष्य तो बड़े मेधावी हैं। उन्होंने तो बहुत अच्छी तरह से मुझे उस श्लोक का अर्थ समझा दिया, वरना अगर उसमें मैं संशोधन कर देता तो ना जाने क्या हो जाता, अर्थ का अनर्थ हो जाता। उन वैष्णवाचार्य ने श्री रूप गोस्वामी जी से माफी मांगी और जीव गोस्वामी जी की बड़ी प्रशंसा की। अब जीव जी का ये जो आचरण था रूप जी को दैन्य के विपरीत लगा कि ये जो वैष्णवों में दैन्य होना चाहिए ना, इसके तो बड़ा प्रतिकूल ही आचरण है। उन्होंने बुलाया जीव जी को और कहा, तू वैराग्य वेश के योग्य नहीं,
तेरे अंदर दंभ और क्रोध भरा है, जिसके कारण तूने आचार्य का अपमान किया। मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, चला जा यहां से। लौटकर तभी आना जब हृदय शुद्ध कर लेना और वैराग्य वेश के योग्य हो जाना। देखिए, बहुत ही ज्यादा दैन्य और विनय की मूर्ति थे श्री रूप जी, लेकिन वैष्णवीय नीति और आचरण की रक्षा के लिए वो वज्र से भी कठोर हो गए और अपने प्रिय शिष्य जीव जी को विताड़ित करने में उन्हें एक मुहूर्त भी न लगा। ऐसे शिष्य को, जिसे उन्होंने सभी तरह से योग्य जानकर अपने हाथ से तैयार किया था वृंदावन के भक्ति साम्राज्य के भविष्य में अध्यक्ष पद को लेने के लिए, उधर गुरु आज्ञा का पालन कर रोते रोते जीव वहां से चले गए। वृंदावन से दूर जंगल में एक पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार हृदय शुद्ध करने के लिए और वैराग्य वेश की योग्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने आरंभ की कठोर साधना। बहुत दिनों तक अल्पाहार, अनाहार, अनिद्रा के कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो चला था। प्राण शरीर को छोड़ जाने के लिए किसी शुभ क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। तब दैव योग से सनातन गोस्वामी वन भ्रमण करते हुए उधर आ निकले। जीव गोस्वामी जी की दशा जब उन्होंने देखी तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उनकी इशारे से जीव जी का प्रायश्चित पूरा जान करके उन्होंने रूप जी को कहा, रूप, महाप्रभु की क्या आज्ञा है? महाप्रभु ने कहा है ना, जीवेर दया नामे रुचि, तुम जीवों पर दया करो और नाम में रुचि रखो, यही तो उनकी आज्ञा है ना। तो क्या ये जो हमारा जीव है, जीव गोस्वामी, वो क्या अब जीव भी नहीं है? क्या उस पर तुम्हारी दया ना होगी? रूप जी ने जीव गोस्वामी जी की हालत देखी तो उनका हृदय करुणा से भर आया और उन्होंने फिर से जीव गोस्वामी जी को अंगीकार कर लिया। तो इस तरह से श्री रूप गोस्वामी जी को धाम में रहते हुए और धामेश्वरी का चिंतन करते हुए काफी दिन हो गए, पर उनकी साक्षात कृपा का उन्हें अनुभव नहीं हो रहा था। एक बार जब वो नंदग्राम में रह रहे थे तो उनकी कृपा ना प्राप्त कर सकने के कारण उन्हें बड़ा ही क्षोभ हुआ, दुख बढ़ता चला गया। राधा रानी का विरह असह्य हो गया। प्राण उनकी कृपा के बिना छटपट करने लगे। खाना पीना छूट गया। मधुकरी को जाना भी बंद हो गया। उसी समय संवाद मिला कि उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी आ रहे हैं उन्हें देखने। वे चिंता में पड़ गए कि अपने गुरु तुल्य भाई की कैसे सेवा करें। वासना जागी, कहीं से आवश्यक सामग्री उपलब्ध होती तो खीर बनाकर उन्हें खिलाते, पर सामग्री आएगी कहां से? किसी से वो कुछ मांगते तो नहीं थे। अगर मधुकरी को जाते तो रोटियों के अलावा और मिलता ही क्या। वासना को दबा देनी पड़ी। उसी समय एक ब्रज बालिका आई, दूध, चावल, शक्कर आदि बहुत सा सामान लेकर बोली, बाबा तू मधुकरी को नाई गयो कई दिनाते, भूको होएगो, मां ने तेरे तई सामान भेजो है, खीर बनाए के पाए लीजो। अब तो रूप गोस्वामी जी अवाक। सनातन गोस्वामी को खीर खिलाने की उनकी वासना जागते ही सामान प्रस्तुत। यह कैसी राधा रानी की कृपा। उन्होंने तनिक भी विलंब न किया। तत्काल ही बालिका की मां को प्रेरणा देकर सामान भिजवा दिया राधा रानी ने। रूप गोस्वामी जी सोच ही रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू की धार बह निकली। श्री राधा रानी की कृपा देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया, पर हृदय का दुख फिर भी कम नहीं हो रहा था, वो तो और बढ़ रहा था। राधा रानी कृपा करती हैं तो भी दूर रहकर, लुक छिपकर दूसरों के माध्यम से करती हैं। मुझे कुपात्र जानकर स्वयं सामने ना आना ही ठीक समझती हैं, वो सोच रहे थे। बालिका उनकी ओर देखे जा रही थी। देखते देखते बोली, बाबा तू रोबे काय को है, दुर्बल है, खीर बनाए वे की शक्ति ना आए तो पे, जा मारे रोए है, तो ला खीर मैं बनाए दूं। ना लाली, खीर तो मैं बना लूंगा, दुर्बल नहीं हूं बेटी। है बाबा, तेरो मोहड़ो तो सूख रहे हो है, हाथ पैरन में जान दिखे ना आए, खानो पीनो बंद कर राख्यो है, मधुकरी को जाए ना आए तो दुर्बल तो आप ही होएगो, क्यों नहीं जाए मधुकरी को। रूप जी बोले, लाली मधुकरी के लिए ही क्या ब्रज में पड़ा हूं ब्रजेश्वरी की कृपा के लिए। जब वे कृपा करती ही नहीं तो मधुकरी करके क्या करूंगा। हे बाबा तू जाने ना है, कृपा तो पे होय रही है,
तबई तो को हिया राख राखे हुए राधा रानी ने। मां कहियो करे, बाकी कृपा के बिना को ब्रज में रह ना ही सके। जासो तू दुख मती करे। अच्छो मैं जाऊं, खीर बनाए के पाए लीजो, नहीं राधा रानी दुख पावेंगी। वो बालिका स्नेह भरी दृष्टि से बाबा की ओर देखती और मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। इन शब्दों ने और उस बच्ची की स्नेहमयी मधुमयी दृष्टि ने बाबा के हृदय में एक नए आलोड़न की सृष्टि कर दी। थोड़ी देर में वहां सनातन गोस्वामी जी आ पहुंचे। खीर बनाकर रूप गोस्वामी जी ने उन्हें खिलाई। खीर की अप्राकृत सुगंध और स्वाद से वे चमत्कृत रह गए। उसे खाकर जो भगवान के प्रेम का, कृष्ण प्रेम का नशा बढ़ा, उन्माद बढ़ा, उसे देखकर उनका कौतूहल और भी बढ़ गया। रूप जी से उन्होंने पूछा, रूप, ऐसी खीर तो मैंने कभी नहीं खाई। अरे तुमने ये कैसे बनाई? रूप गोस्वामी जी ने सारा वृतांत कह सुनाया। सुनते ही सनातन गोस्वामी के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। अश्रु की धार बह निकली और अश्रुसिक्त विस्फारित नेत्रों से रूप जी की ओर वो देखते रह गए। कुछ देर बाद बोले, रूप, तुम नहीं जानते कि वो बालिका जो खीर की सामग्री लाई थी कौन थी? अरे रूप, वो तो स्वयं राधा रानी थी। तुमने उन्हें इतना कष्ट दिया, वे अपने भक्त को भूखा कब देख सकती हैं? अब फिर कभी जानबूझकर भूखे रहने की बात ना सोचना। और देखो, अपने लिए या किसी और के लिए किसी वासना को कभी भी हृदय में स्थान न देना। भक्त की वासना की पूर्ति के लिए ही राधा रानी स्वयं चंचल हो उठती हैं। तुम्हारे हृदय में मुझे खीर खिलाने के लिए जो वासना हुई थी, वो भी एक कारण है उनके स्वयं इतना कष्ट करने का। ये सुनकर रूप गोस्वामी जी के नेत्रों से भी अश्रुधार बह निकली। बालिका के अंतिम शब्द, खीर बनाए के पाए लीजो, नई राधा रानी दुख पावेंगी, उनके कानों में गूंजकर अश्रुधार को रोकने में बाधा डालने लगे। वे खीर खाते जाते और प्रेमाश्रु उमड़ उमड़ कर उन्हें अनिर्वचनीय भाव राज्य में बहा कर ले जाता। उन्हें सनातन गोस्वामी के वचनों की पुष्टि करने के लिए किसी बाहरी साक्ष्य की आवश्यकता तो थी नहीं, पर बाहरी साक्ष्य से, प्रमाण से उनकी पुष्टि अपने आप ही हो गई। जब वे दूसरे दिन उस बालिका के घर गए मधुकरी को, उसे वहां न देखकर उन्होंने घर वालों से पूछा, कहां है बालिका, कहां है वो बिटिया जो दूध लेकर आई थी मेरे पास? तो घर वालों ने कहा, अरे वो तो बहुत दिनों से मासी के घर दूसरे गांव गई है, अभी आई कहां है बाबा। अब तो इस बात में संदेह करने का कोई अवकाश न रहा कि उस ब्रजबालिका के रूप में राधा रानी ही आई थी खीर की सामग्री लेकर। आना तो था ही उन्हें। अपने दोनों प्रिय भक्तों की एक साथ सेवा करने का अवसर उन्हें फिर कब मिलता? और वैसे भी रूप मंजरी और लवंग मंजरी दोनों ही तो उनकी सेवा करती हैं, यानी रूप जी और सनातन जी। आज मौका था उन दोनों की सेवा करने का। श्री राधा रानी ने उसी मौके का फायदा उठाया। रूप गोस्वामी जी के साथ इससे पहले घटी एक और घटना से भी इस बात की पुष्टि होती है कि उनकी वासना की पूर्ति के लिए स्वयं उनके इष्ट को कष्ट करना पड़ता। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि एक बार श्री रूप जी के मन में वासना जागी कि श्रीनाथ जी का दर्शन किया जाए। अब श्रीनाथ जी यानी गोपाल का मंदिर गोवर्धन पर्वत के ऊपर था और गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह है। इसीलिए जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ते नहीं हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी वासना पूरी करने के लिए गोपाल को स्वयं उनके निकट आना पड़ा। उन्होंने कुछ ऐसी माया फैलाई जिससे उनके भक्तों को उनके मंदिर पर कुछ आक्रमणकारियों के आक्रमण का भय हो गया। वे उन्हें मथुरा ले गए। वहां विट्ठलेश्वर के घर गोपाल जी ने 1 महीने उनकी सेवा स्वीकार की। उसी बीच श्री रूप गोस्वामी ने गोपाल भट्ट, भूगर्भ गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि अपने निज जनों के साथ मथुरा में रह करके 1 मास तक उनके दर्शन किए। तबे रूप गोसाई सब निज जन लैया, 1 मास दर्शन कैला मथुराए रहिया। तो इस तरीके से राधा कृष्ण की कृपा की वृष्टि रूप जी पर निरंतर होने लगी।
प्रायः हर समय उन्हें उनकी मधुर लीलाओं की स्फूर्ति होती थी। पहले तो जो कोई भी उनके पास आता अपनी कुछ शंकाएं लेकर या भजन साधन में अपनी कुछ समस्याएं लेकर, वे बड़े ही ध्यान से उसकी बात सुनते और अपने मीठे वचनों से उनकी शंकाओं का समाधान करते और आवश्यक निर्देश देकर के उनकी समस्याओं को हल करते। लेकिन अब ऐसा हो गया था कि उन्हें किसी के आने जाने का पता भी नहीं चलता। तो देखिए, श्री रूप गोस्वामी जी परम वैरागी संत थे और परम रसिक संत थे। वास्तव में ये जो गौड़ीय वैष्णवों को रस की उपलब्धि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कराई है, वो कराई है श्री रूप गोस्वामी जी के माध्यम से। प्रमुख जो आचार्य हैं, जिनके माध्यम से रस उपासना भगवान श्रीमन महाप्रभु ने इस धराधाम पर प्रकटित कराई, वो हैं श्री रूप गोस्वामी जी। तो रूप गोस्वामी जी निरंतर श्री राधा श्याम सुंदर की लीलाओं के आवेश में रहा करते थे। तो कुछ समय बाद राधा कृष्ण की कृपा की बरसात रूप गोस्वामी पर अब निरंतर होने लगी। उन्हें हर समय उनकी मधुर लीलाओं की स्फूर्ति होती थी। स्फूर्ति क्या होता है? स्फूर्ति होता है कि जैसे ही हम भगवान की लीलाओं का चिंतन करने बैठे, तुरंत ही हमारे ठाकुर जी यानी राधा रानी श्याम सुंदर, उनका सखी समाज और श्री वृंदावन धाम और जहां भी वो लीला कर रहे हैं वो सब दिखने लगे। और ऐसी लीला जिसके बारे में सुना भी ना हो, ऐसी लीला भी हृदय में एकदम प्रकाशित हो जाए, इसे स्फूर्ति कहते हैं। तो जो महाभागवत होते हैं, उनकी जो स्फूर्ति होती है लीला की, वो बड़ी ही प्रगाढ़ होती है। तो ऐसे ही एक बार वो श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे। तो एक बार कृष्णदास नाम के एक विशिष्ट वैष्णव भक्त, जो कि पैर से ठीक से चल नहीं पाते थे, लंगड़ा के चलते थे, उनके पास आए कुछ सत्संग के लिए। तो उस समय श्री रूप गोस्वामी जी श्री राधा कृष्ण की एक दिव्य लीला का दर्शन कर रहे थे। देख रहे थे कि राधा रानी एक वृक्ष की डाल से पुष्प तोड़ने की चेष्टा कर रही थी। डाल कुछ ऊंची थी, वो उचक उचक कर उसे पकड़ना चाह रही थी, पर डाल हाथ में ही नहीं आ रही थी। श्याम सुंदर दूर से देख रहे थे। वो आए चुपके से और राधा रानी के पीछे से डाल को पकड़कर धीरे धीरे इतना नीचा कर दिया कि वो उनकी पकड़ में आ जाए। राधा रानी ने जैसे ही डाल पकड़ी, श्याम सुंदर ने उसे छोड़ दिया। अब तो राधा रानी वृक्ष से लटक कर रह गई। ये देखकर रूप गोस्वामी जी को हंसी आ गई। लेकिन कृष्णदास समझे कि वे उनका लंगड़ापन देखकर हंस रहे हैं। बहुत क्रुद्ध हो गए, वो तत्काल वहां से चले गए। रूप गोस्वामी जी को इसका कुछ पता ही नहीं, वो तो लीला में थे। अचानक उनकी लीला स्फूर्ति बंद हो गई। वे बहुत चेष्टा करते तो भी लीला का दर्शन नहीं कर पाते और बिना लीला को देखे उनके प्राण छटपट छटपट करने लगे। इसका कारण उन्हें समझ नहीं आया। तब उन्होंने सोचा अपने भाई के पास जाएं, जिन्हें वो गुरु तुल्य समझते थे। सनातन गोस्वामी जी के पास जाकर अपनी व्यथा का वर्णन किया और कहा, आप मुझे बताइए ना, क्या हो गया? क्यों नहीं मैं अपनी प्राणेश्वरी को देख पा रहा हूं? तो सनातन जी ने कहा, तुमसे जाने या अनजाने कोई वैष्णव अपराध हुआ है, जिसके कारण लीला स्फूर्ति बंद हो गई है। जिनके प्रति अपराध हुआ है उनसे क्षमा मांगने से ही इसका निराकरण हो सकता है। देखिए, वैष्णव अपराध बहुत भयंकर है। जिसके प्रति हम अपराध करते हैं उससे क्षमा नहीं मांगेंगे तो हमारा भजन कभी आगे नहीं बढ़ेगा, भजन स्तंभित हो जाएगा। तो रूप जी बोले, देखिए, जानबूझकर तो मैंने कोई अपराध किया नहीं। यदि अनजाने में किसी के प्रति कोई अपराध हो गया तो कैसे पता लगाऊं? क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। मैंने तो देखा भी नहीं, मैं तो लीला में डूबा था। तो सनातन गोस्वामी जी ने परामर्श दिया कि तुम वैष्णव सेवा का आयोजन करके और यहाँ के सब वैष्णवों को निमंत्रण दो। यदि कोई वैष्णव निमंत्रण स्वीकार न करे तो जान लेना उसी के प्रति अपराध हुआ है। रूप जी ने ऐसा ही किया। कृष्णदास बाबा ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। जो व्यक्ति निमंत्रण देने भेजा गया था उससे उन्होंने रूप गोस्वामी के प्रति क्रोध व्यक्त करते हुए उस दिन की घटना का वर्णन किया।
रूप गोस्वामी जी तुरंत दौड़े गए वहां पर और क्षमा मांगी। उस दिन की अपनी हंसी का कारण बताया कि बाबा, मैं आपको देखकर नहीं हंस रहा था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो स्वामिनी जी को देखकर हंस रहा था। तब बाबा संतुष्ट हुए और रूप गोस्वामी जी की लीला स्फूर्ति फिर से होने लगी। देखिए, ये हम साधकों के लिए बहुत जरूरी घटना है। आचार्य लोग कभी किसी का अपराध कर नहीं सकते, और रूप गोस्वामी जी तो रूप मंजरी हैं, साक्षात राधा रानी की महाभाव में स्थित हैं। उनसे भला किसका अपराध होगा? वो किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकते। लेकिन हम जैसे साधकों को वैष्णव अपराध से सावधान करने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से घटना घटी। उन्होंने रूप गोस्वामी को शिक्षा देते समय वैष्णव अपराध का असाधारण बल जताते हुए कहा था कि भक्ति एक सुकोमल लता के समान है और वैष्णव अपराध मत्त हाथी के समान। वैष्णव अपराध भक्ति लता को समूल उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए साधक रूपी माली को उसे यत्न से ढककर और अपराध रूपी हाथी से बचाकर रखना चाहिए, है ना। चैतन्य चरितामृत में कहा था उन्होंने, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छीणे ता सुखी जाए पाता, ताते माली जत्न कोरी करे आवरण, अपराध हस्तिर जैसे ना होए उद्गम। तो उन्होंने कहा कि देखो, जैसे कि कोई बगीचा है और उसमें काफी सारे फूल, पुष्प और बहुत सारे पौधे हैं, और उस बगीचे के अंदर कोई हाथी आ जाए और उसे उखाड़ के फेंक देगा वो, और इस तरह से उखाड़ेगा कि दोबारा से फिर से वहां पौधे नहीं उग सकते। उसी प्रकार से वैष्णव अपराध हमारी भक्ति को एकदम स्तंभित कर देता है, बेकार कर देता है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर शिक्षा दी रूप जी ने। तो रूप गोस्वामी जी इतना सुंदर भजन करते थे कि भजन करते करते जो सात्विक विकार उठते हैं ना भक्त के शरीर पर, अश्रु, कंप, पुलक आदि, तो ये सात्विक विकार रूप गोस्वामी जी अंदर ही दबा लेते थे। बाहर अगर कोई उनको देखता था तो सोच भी नहीं सकता था कि रूप जी इतने गंभीर भक्त हैं। एक बार एक सत्संग में भगवान के रूप गुण का सुंदर कीर्तन हो रहा था, श्री कृष्ण के रूप का सुंदर कीर्तन, और उसके अलौकिक प्रभाव से भक्तगण इतने प्रभावित हुए कि सात्विक विकारों को, वेग को वो रोक ना पाए और कई लोग तो मूर्छित होने लगे। पर रूप गोस्वामी धीर गंभीर ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें भाव ने स्पर्श तक ना किया हो। इतने में वहां पर कवि कर्णपुर आ बैठे। उन्होंने रूप गोस्वामी जी को निकट से देखा तो उन्हें लगा जैसे उनकी सांस में से आग की लपटें निकल रही हों, और ऐसी आग की लपटें निकल रही थी कि उनके पीठ पर, यानी जो भक्त आगे बैठे थे उनकी पीठ पर फफोले हो गए उन आग की लपटों से। लेकिन उन्होंने अपने उन विकारों को प्रकट नहीं किया। खैर, रूप जी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। रूप गोस्वामी जी महाभाव युक्त थे, क्योंकि ब्रज में वो रूप मंजरी जी थे और यहां पर वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्यारे पार्षद थे, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने अपने मनोअभीष्ट को स्थापित करने के लिए भेजा था। चैतन्य महाप्रभु भगवान का मंजरी भाव उपासना भक्त को देना चाह रहे थे, राधा श्याम सुंदर का मंजरी भाव उपासना निकुंज सेवा, और रूप गोस्वामी जी ने बहुत ही ज्यादा इसमें अपनी भूमिका निभाई। उस मंजरी भाव उपासना को उन्होंने समझाया अनेकानेक ग्रंथों के माध्यम से। और गौड़ीय वैष्णवों में तो ये मानना है कि रूप जी के बिना, रूप मंजरी की कृपा के बिना ब्रज में राधा कृष्ण की प्रेम सेवा का किसी को अधिकार नहीं मिलता। कहा जाता है, श्री रूप जारे दे हाथे धरे किशोरी अंगीकार करें तारे, ई अमार नवदासी बोले श्री रूपेर कृपा बिने भाई, श्री राधा रमण पाबार आर उपाय नाई। कि रूप जी जिसको भी ले जाती हैं किशोरी जी के पास में हाथ से पकड़ करके और कहते हैं कि ये हमारी नई दासी है, तो राधा रमण उसको स्वीकार करते हैं। उनकी कृपा के बिना राधा श्याम सुंदर नवदासी को स्वीकार नहीं करते। तो गौड़ी संप्रदाय में रूप गोस्वामी जी की अचिंत्य महिमा है। उन्होंने अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे, अनेक, और विशिष्ट जो भक्ति ग्रंथ थे उनके, वो
इतने सुंदर हैं कि आंखें खोल देते हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति एक रस है, इसको अच्छी तरह से समझा करके बताया है रूप जी ने। और भी अनेकानेक ग्रंथ हैं, उत्कलिका वल्लरी जैसे ग्रंथ, या दान केली कौमुदी, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, इस प्रकार से अनेकानेक ग्रंथ हैं रूप जी ने जिनकी रचना की है। महाप्रभु का जो मनोअभीष्ट था वो था क्या? मंजरी भाव की उपासना। तो मंजरी भाव या मधुर भाव की उपासना का उल्लेख तो पद्म पुराण के पाताल खंड में भी है, और अनेक जो आचार्य हैं उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। परंतु इस उपासना का जो वैशिष्ट्य है वो श्री रूप जी ने ही पहली बार अपने ग्रंथों में प्रकटित किया है ना। मंजरी भाव उपासना, राधा रानी की जो सखियां हैं दो प्रकार की हैं, समस्नेहा और असमस्नेहा। और समस्नेहा और असमस्नेहा, इन दोनों में जो असमस्नेहा है, खास तौर से वो जिनका कृष्ण की अपेक्षा राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह है, वो कहलाती हैं मंजरियां। और उनमें जो सबसे प्रमुख मंजरी हैं वो है श्री रूप मंजरी। और मंजरियों की जो रति है उसे कहते हैं भावोल्लास रति, और रूप जी के अनुगत्य में ही उनको सेवा मिलती है। तो रूप गोस्वामी जी के अनुसार रूप मंजरी आदि मंजरियों के अनुगत्य में ही गौड़ीय वैष्णव अपना भजन करते हैं। बाहरी देह से श्रवण कीर्तन और अंदर सिद्ध देह मंजरी स्वरूप से भावना करते हैं सेवा का। तो खैर, इस उपासना का प्रचार करने वाले रूप जी 90 वर्ष की आयु में अंतर ध्यान कर गए, और आज भी आप उनकी समाधि का दर्शन कर सकते हैं जो श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन धाम में स्थित है। तो ये थी आज की भक्त चरित्र गाथा।